Dear students, this session is going to be the most important one in the series of society and social issues lectures. When you observe the previous year questions, you will get maximum of the questions are from either women related issues or education related issues. So you need to give much emphasis on this session, and I'll go deeper. I have included much of current affairs, much of data which are sufficient enough to write any answer related to women and women organizations. There are case studies, there are data, there are examples, there are static concept and conceptual clarity. Watch this session deeply. Watch this session with much conscious, and read the PDF as well, and include those into your writings. That will improve your write-ups much beyond your expectation. Okay, so let's begin. And here we are with role of women and women organization. Okay, so हम आखिर जानना क्यों है वुमेन से रिलेटेड टॉपिक को, तो ये इसलिए ज़रूरी है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम का रिलेवेंस है, एंड इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो योर पर्सपेक्टिव विल चेंज हाउ यू लुक एट द अपोजिट जेंडर. ठीक है. ग्रास्प नॉलेज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन. How to empower women through various changes in society. Okay, so we will understand the women empowerment topic at first. So according to UN क्या कहता है women empowerment के बारे में? Increasing the power of a women to take control of their lives is women empowerment. तो इसको हम कहीं पर भी women empowerment आए तो इसको इंट्रो के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. This translates to self worth, human capital formation, decision making ability, ऑटोनॉमी एंड सोशल विजिबिलिटी. ठीक है. अगर किसी को हम एम्पावर करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो अपने आप के जो सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ वर्थ है, उसको समझ पाएंगे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. कैसे? स्किल से, एजुकेशन से. उनका जो अपना एक टैलेंट होगा उसको एक स्पेस मिलेगा, उसको एक थ्रोटल मिलेगा. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो है एक नया विंग मिलेगा, नई तरीके से वो अपना डिसीजन ले पाएंगे ऑटोनोमसली. ऑटोनॉमी एंड सोशल विजिबिलिटी. ठीक है. अपना लिबरल डिसीजन, सोशल विजिबिलिटी, समाज में जो है एक उनका एक अलग रोल है, अलग एक पोजीशन है जो कि दिखाई देगा. ठीक है. तो एक अच्छा सा एग्जांपल है जो कि ऐसे में कोट कर सकते हैं, वो है ऋतु कढ़ियाल. led to Mars orbital mission at ISRO, breaking stereotype of women in space and साइंस एक्सप्लोरेशन. ठीक है. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हम ऐसे में कोट कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस. ठीक है. तो सेक्स जो होता है ना, वो जेनेटिक्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, क्रोमोसोम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, जबकि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. देखते होगे कि कई सारे लोग, जैसे कि एक मेल है, अगर उसका बिहेवियर, चलने का तरीका या फिर हैंड जेस्चर्स अगर फेमिनीन होता है तो हम जनरली उसको जो है एसोसिएट करते हैं कि वो फेमिनीन एस्पेक्ट है उसके अंदर, या फिर वो ट्रांसजेंडर है, या फिर ये कह लें कि वो मेल नहीं है, ऐसा स्टीरियोटाइप हम बना लेते हैं. तो दोज आर जस्ट अ सोशल कंस्ट्रक्ट. वो जेंडर है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. ठीक है. तो कमिंग टू, अब आगे मूव करते हैं हम इसके बियॉन्ड रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया. ठीक है. वुमेन स्टेटस इज ऑफ डॉटर, वाइफ और मदर, which dictated her expected behavior and responsibilities. क्योंकि हमने एक एसोसिएट कर दिया आइडेंटिटी, women as a daughter, women as a wife or mother only. ठीक है. women as a skilled employee, women as a skilled teacher, that we didn't associate as initially. तो ये उससे क्या हुआ कि that dictated her expected behavior, है ना. तो रोल डिफाइंड क्लियरली अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म लेफ्ट वेरी लिटिल रूम फॉर दी पर्सनल चॉइसेस. ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर लिया कि वुमेन कैन जस्ट बी अ डॉटर एंड अ वाइफ और मदर, देन वो हाउस होल्ड में लिमिटेड रहेगी. हर वर्क्स लिमिटेड टू डेली चोर्स. ठीक है. तो ये इशूज़ परसिस्टेंट रहे, पर्सनल चॉइसेस का कोई ऑप्शन नहीं, जबकि वुमेन आर ब्रेकिंग बैरियर्स नाउ और कमिंग आउट ऑफ दोज सोशल नॉर्म्स. ठीक है.
तो की ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्या है? एजुकेशन है, स्किलिंग है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ठीक है। एक केस स्टडी फिर से, या एग्जाम्पल ये है कि अवनी चतुर्वेदी हैज़ क्रिएटेड द माइलस्टोन फॉर बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन पे। तो जैसे हम कह रहे हैं कि वुमेन के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल का मतलब हुआ कि मानव, हिंदी में अगर कहें, कैसे एक कैपिटल के फॉर्म में यूटिलाइज हो सकता है, कैसे एक पूंजी के फॉर्म में यूटिलाइज हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है वुमेन के हेल्थ पे वर्क करने की, किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ पे वर्क करने की, इनफैक्ट स्किल पे वर्क करने की, एजुकेशन पे वर्क करने की, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ओके। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वुमेन हेल्थ पे बात करते हैं। वुमेन्स हेल्थ, गर्ल्स इन इंडिया रिसीव लेस मेडिकल अटेंशन कंपेयर टू बॉयज़, ये NFHS 5 ने बोला। ये डेटा हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। द डिस्पैरिटी थ्रू आउट चाइल्डहुड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वाइड स्प्रेड एनीमिया अमंग वुमेन। 57% ऑफ वुमेन सफ़र फ्रॉम एनीमिया, NFHS 5, ये भी डेटा हम कोट कर सकते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट 113 इन 2016-18 कंपेयर टू 130 इन 2014-16, मतलब इम्प्रूव हुआ है ना, पॉजिटिव डिक्लाइन है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैव रीजन फ्रॉम 79% इन 2015-16 टू 89%, ठीक है। हॉस्पिटल्स में डिलीवरी आशा वर्कर्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हुई है, NFHS 5 का डेटा है। मॉडर्न कंट्रासेप्टिव यूज इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2015-16 टू 60.9% इन 2019-21। ये जो सारे डेटा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आंसर को इफेक्टिव बनाने में। सो यू कैन मग अप। तो ये सब प्रोग्रेस के अलावा भी चैलेंज अभी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहता है कि आप जो है विद इन अ लिमिटेड टाइम 24 वीक्स आप जो है अबॉर्ट करवा सकते हैं, सर्टन कंडीशन। बट इशू ये है कि इसकी वजह से लोगों ने इसका मिसयूज़ किया और हमें जो है फीमेल फेटिसाइड, इनफैक्ट इन्फेंट फेटिसाइड जो है देखने को मिलता है, ठीक है। जेस्टेशनल, हाँ, अबॉर्शन के केसेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद जो है जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन होता है। जब फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये इश्यूज अभी भी परसिस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में वुमेन अप टू सम एक्सटेंट एम्पावर तो हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम द पैट्रियार्कल डिमांड ऑफ सन लीड टू द अबॉर्शन। सन हमें ज़्यादा चाहिए और जो डॉटर है वो कम चाहिए। केस लॉज इन वीमेंस रिप्रोडक्टिव राइट एंड एम्पावरमेंट, सुचित्रा श्रीवास्तव केस था, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वीमेंस राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये अच्छा एग्जाम्पल है, केस स्टडी, केस लॉज आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। एक्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली ने क्या कहा? इट इज़ अ वुमेन अलोन हु हैज़ द right over her body and it ultimate decision maker in deciding if she wants an abortion। तो ये दो केसेस जो है आप अच्छे से वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी में आप पुट अप कर सकते हैं। अब उसका हम वुमेन और हेल्थ पे देख ली, वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने कहा कि पार्टिसिपेशन रेट 37% है 2022-2023 में। दिस स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 46.2%। तो हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि हमें वुमेन को और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो वुमेन कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द वर्कफोर्स इन सम सर्विस सेक्टर्स। हाउएवर देयर प्रेजेंस इन लीडरशिप रोल इज़ मच लोअर। हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे ग्लास सीलिंग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ समझ में आएगा कि इसके पीछे का फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है कि वुमेन कॉर्पोरेट में 40% है सिर्फ, ठीक है। 40% कुछ सेक्टर्स में है बट हायर हिरार्की में बहुत कम है। तो ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ इफेक्ट को देखते हैं। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि वुमेन, जैसे कि मान लो देखते होंगे सर्विस सेक्टर्स में वुमेन फ्रंट डेस्क पे होती हैं, रिसेप्शन पे, वेलकमिंग पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे, या ये कहो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि अलग अलग हिरार्की हैं, ठीक है। तो आपको नीचे तक तो वुमेन देखने को मिलेंगी
बट एट द सेम टाइम आप ऊपर के हिरार्की में देखोगे वुमेन नहीं है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसके पीछे की वजह होती है कि ड्यू टू द पैट्रियार्कल सेटअप द अथॉरिटी इज सिटिंग ओवर हियर डू नॉट वांट बी डिक्टेटेड अपॉन बी लेड अपॉन बाय द वुमेन, ठीक है। और इसकी वजह से वुमेन को ऊपर हिरार्की में ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी को हम ग्लास सीलिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ग्लास क्लिफ इफेक्ट, ग्लास क्लिफ का मतलब होता है टॉप, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस आती है तो जनरली होता ये है कि वुमेन को हेड बना दिया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन फेल होने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे डाल दी जाती है। इसको हम कहते हैं ग्लास क्लिफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, दो कंसेप्ट समझने लायक थे। रीजन क्या है लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन का? कास्ट नोशंस एंड रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। कास्ट नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कैन रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स मोबिलिटी, confining them to household chores and limiting their access to employment opportunities outside their immediate village, ठीक है। तो ये सही बात है, कास्ट अभी भी प्रिवेलेंट है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, डबल बर्डन है, एम्प्लॉयमेंट भी है और घर के काम भी हैं। जनरली हम देखते हैं अभी की सोसाइटी में कि वुमेन आर टीचर्स और जब वो घर जाएंगी तो वो घर के काम भी करेंगी क्योंकि घर पे काम करने के लिए कोई नहीं है, डेली चोर्स, ठीक है। और मेल जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अपना एक मेल ईगो के थ्रू दबा देता है। तो ये इश्यूज़ हैं डबल बर्डन। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स के हिसाब से देयर इज़ 20% जेंडर पे गैप इन इंडिया। किसी को मेल को अगर मान लो कि 100 रुपीज़ सैलरी मिल रहा है तो वुमेन को सिर्फ 80 सैलरी मिल रहा है फॉर द सेम वर्क, ठीक है। तो ये जेंडर पे गैप है। डिजिटल डिवाइड एंड लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिजिटल डिवाइड डिस्प्रोपोर्शनल, हम जानते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट है या डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो वुमेन को कम है, ठीक है। लिमिटिंग देयर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स डिजाइन टू सपोर्ट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स अ बैरियर टू एंट्री particularly फॉर स्किल्ड जॉब्स इन फॉर्मल सेक्टर। लैक ऑफ कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली चाइल्ड केयर फैसिलिटी, क्रीच फैसिलिटी वगैरह जो होता है फॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में या फॉर्मल कॉरपोरेट सेक्टर्स में वो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर सूटेबल फॉर वुमेन है, जहाँ पे वुमेन आसानी से काम कर सके अपने डिजायर्स के हिसाब से, अपने बॉडीली चेंजेस के हिसाब से, ठीक है, तो वो लैकिंग है, ठीक है। एक इनिशिएटिव सेवा संगिनी इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एडिक्वेट चाइल्ड केयर फैसिलिटी एंड ब्रिंग्स केयर फ्री अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्किंग वुमेन। जो बच्चों का देखभाल है, बच्चे ऑफिस आर में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और उनका देखभाल होता है, तो वुमेन फ्रीली वर्किंग वुमेन जो है काम कर पाती हैं। उसके बाद इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम एंड द डिस्करेज वर्कर इफेक्ट, ठीक है। राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जब इनकम बढ़ जाता है तो कहता है कि ठीक है हमारे पास इनकम तो सफिशिएंट है तो वुमेन को काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इशू है। अब एक केस स्टडी है फेमिनाइजेशन यू हाइपोथेसिस। अब समझो इसको। इसमें है क्या ना कि जनरली एक सोसाइटी जो इवॉल्व हो रहा था, जो मैंने पहले भी बताया है, सोसाइटी जब इवॉल्व होता है तो इनिशियली सोसाइटी होता है एग्रेरियन सिस्टम पे, एग्रीकल्चर मेजर सिस्टम ऑफ डोमिनेंस होता है इन इकोनॉमिक सेक्टर। बट जब सोसाइटी डेवलप होता है तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो फेमिनाइजेशन यू हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब सोसाइटी में जो पुअर कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब पुअर होता है कोई भी सोसाइटी या कंट्री, तो वहाँ पे वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। हम जानते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि ये लो मिनियल जॉब्स होते हैं, मैनुअल जॉब्स भी होते हैं और लेस पेइंग होते हैं, तो मैन इसको करना नहीं चाहते। तो जो भी सोसाइटी अंडर डेवलप्ड होता है वहाँ पे देखेंगे कि हाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। बट जब सोसाइटी अर्बनाइजेशन, सोशल बैरियर के साइकिल्स को तोड़ता है तो ये धीरे धीरे यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है तो इक्वल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है।
तो ये है फेमिनाइजेशन यू हाइपोथेसिस, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने मेंशन किया था। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा वैसे वैसे जो है वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा। बट इनिशियली भी जो एग्रेरियन या पुअर सोसाइटी था वहाँ पे फार्म सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि हम कोट कर सकते हैं। स्टडी बाय मैकेंसी ग्लोबल इनिशिएटिव estimates that India's GDP could grow by $770 billion by 2025 if it achieves gender parity in the workforce। अगर इक्वल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो, मेल फीमेल इक्वल नंबर में काम करें, तो इंडिया एक्स्ट्रा टू दी एग्जिस्टिंग GDP $770 बिलियन ऐड कर सकता है। ठीक है, नियरली 1 ट्रिलियन। देखो जैसे हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाए, इंडिया अभी $3 ट्रिलियन पे है, तो अगर सिर्फ जेंडर पैरिटी आ जाए तो $1 ट्रिलियन के आसपास लगभग यहीं से आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि वुमेन के पोटेंशियल को कैसे जो है अनलॉक कर सकते हैं। सोशल नॉर्म शिफ्ट एंड एजुकेशन, जो पैट्रियार्की है उसको शिफ्ट करें थ्रू सोशल परसुएशन, मोरल परसुएशन। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, मोबिलिटी आसान होगी, सेफ्टी हमें देखने को मिलेगा। वुमेन रात में जो नाइट शिफ्ट जॉब होते हैं उसमें इजीली अगर वर्क कर पाएंगी, जो ट्रांसपोर्ट्स वुमेन सेफ्टी के अकॉर्डेंस में होगा, तो उस केस में जो है वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन इंक्रीज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि जनधन योजना कहता है कि मोर देन 10 लाख ऑफ अकाउंट खोले गए। ठीक है, और मेजरली वुमेन को जो है उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन जो है 1 लाख से नीचे वाले लोन जो होते हैं माइक्रो फाइनेंस काइंड ऑफ फॉर दी कॉटेज इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये सब जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन कैन ब्रिज द डिवाइड बिटवीन द मेन एंड वुमेन इन वर्क अपॉर्चुनिटीज़। वेज गैप को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैंने बोला अभी कि 100 अगर मेल का है और 80 फीमेल का है, तो ये वेज गैप सेम वर्क के लिए घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिस्करेज करता है वुमेन को काम करने के लिए। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें जो है, जैसे कि मान लो अभी आ रहा है गिग वर्क्स। ठीक है, तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जहाँ पर कि फॉर्मल इकोनॉमी डेवलप हो इनफॉर्मल सेक्टर में भी। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन वर्क कर पाएंगे। अब यहाँ गिग इकोनॉमी और वुमेन पे एक आर्टिकल है, यू नीड टू रीड दिस। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जस्ट पढ़ो और इसको आंसर्स में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वुमेन और केयर इकोनॉमी पे एक आर्टिकल था, उससे हम कुछ डेटा यहाँ से लेते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। द केयर इकोनॉमी encompasses a broad spectrum of paid and unpaid activities related to providing care and support to individuals, households and communities। देखो केयर किस किस लेवल पे होगा। जैसे एक वुमेन है तो ये अपने चाइल्ड का केयर करती है, वुमेन अपने हस्बैंड का केयर करती है, वुमेन अपने ओल्ड एज वो पेरेंट्स, मेटरनल पेरेंट्स हो सकते हैं और हस्बैंड की तरफ से जो पेरेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, तो इन सब का केयर करने की ज़रूरत है। वुमेन पेशेंट जो अपने फैमिली में है, आसपास है, उनका केयर करती हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जब एक हाउस होल्ड में वुमेन है, जनरली एसोसिएटेड टू हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है, अनपेड लेबर, ठीक है, तो इस केस में उनको रिकॉग्निशन तो है ही नहीं, रिकॉग्निशन के साथ साथ उनको कोई मनी नहीं मिल रहा, उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। दिस इंक्लूड इसेंशियल सर्विसेज लाइक चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, हेल्थ केयर, हाउस वर्क एंड सोशल केयर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 सजेस्ट दैट अनपेड केयर वर्क बाय वुमेन कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट 3.1% टू GDP। ठीक है, ये एक एस्टिमेट है, कंपेयर टू मेयर 0.4% बाय मेन। मेन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं केयर इकोनॉमी में? 0.4%। द वास्ट डिस्पैरिटी एग्जेम्पलीफाइज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो इसको हम जो है आंसर में कोट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन केयर इकोनॉमी प्रेजेंट्स अ पावरफुल टूल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। पोटेंशियल की बेनिफिट क्या होगा? इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इनहांस वेलबींग, प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन एंड थ्राइविंग केयर सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 कहता है डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन केयर सेक्टर इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ GDP कुड जनरेट 11 मिलियन जॉब्स। इट्स ह्यूज इन इंडिया विद नियरली 70% बेनिफिटिंग वुमेन। ठीक है, तो केयर इकोनॉमी में ऑब्वियसली कन्वेंशनली भी वुमेन ही है, बट अगर हम उसको फॉर्मलाइज कर दें तो कितना 70%
आउट ऑफ 11 मिलियन जॉब्स जो है वो वुमेन को मिलेगा, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो आईएलओ ने 5R फ्रेमवर्क बताया फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन केयर इकोनॉमी: रिकॉग्निशन, रिडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिवार्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी एक आंसर में हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडियाज़ विजन ऑफ विकसित भारत बाई 2047 hinges on a robust care economy, investing in care economy, creating new business opportunities within the care sector and promoting gender inclusive policies are essential steps to achieve this vision। तो ये हमारा कंक्लूजन का एक फॉर्मेट तैयार हो गया, इसको आप मगअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। 74th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। तो 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, देयर प्रेजेंस इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कंटिन्यू टू बी एबिसमल। ये डेटा याद रखना कि ओनली 14% ऑफ MPs आर वुमेन इन 18th लोकसभा, ठीक है। रीजन्स फॉर लो पार्टिसिपेशन क्या है? इलिटरेसी, 68% लिटरेसी फॉर वुमेन एज अगेंस्ट 85% फॉर मेन। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ सरपंच पति, जो हम अभी देख भी रहे हैं ना, उसमें पंचायत जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़, उसमें एक पूरा एपिसोड आया है उस पर, प्रधानपति पे, ठीक है। और अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए, यू कैन वॉच दैट। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पैट्रियार्कल सिस्टम है ऑब्वियसली, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई वुमेन वर्क कर रही है तो उनके ऊपर डबल बर्डन भी हो जाता है। अनपेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड चोर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू जज पॉलिटिकल एस्पिरेशंस विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। Women perspective are crucial for formulating effective policies on issues like education, healthcare, and child welfare. Studies show that women in power prioritize women public good like water and sanitation, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये अच्छा है एग्जाम्पल कोट करने के लिए। Scholars like Esther Duflo and Raghavendra Chattopadhyay has shown a positive correlation between women leading panchayats in India and increased investment in public goods. Districts with female leaders saw a significant rise in spending on essential services like clean drinking water, critical concern for many women, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा केस स्टडी है जो कि हम कोट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, पढ़िए इसको। रिजर्वेशन, ऑब्वियसली अभी जो 106th अमेंडमेंट एक्ट आया, रिजर्विंग 33% ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन इन सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है ये, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल है वीमेन रिजर्वेशन के लिए। जिपर मॉडल में कहा गया था कि इलेक्टोरल रोल में जो है ना, अल्टरनेटिवली फर्स्ट पे अगर मेन का नाम है, सेकंड पे जो है फीमेल का नाम होना चाहिए, ताकि जो विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। बोलीविया पैरिटी लॉ में भी वही कहा गया, लॉ मैंडेटरी इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल इलेक्टेड बॉडीज, ठीक है। ये दो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं, इसको आप पढ़िए और मगअप करिए। अब उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या हो सकता है? पहला हो गया हमारा एम्पावरिंग वुमेन, दूसरा रिजर्वेशन, थर्ड इज एड्रेसिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन need to be addressed. A stricter enforcement of laws is required. Shifting mindset, shifting from traditional norm to equal participation of men and women can bring a healthier democracy. Capacity building, government initiatives like Rashtriya Gram Swarozgar Yojana to equip women leaders with necessary skills. Party reforms की ज़रूरत है. Promote internal democracy and ensure gender participation of women in leadership roles. ठीक है। By tackling these steps, India can move towards a more inclusive political landscape where women have an equal voice in shaping the India's future. ये कंक्लूजन के लिए आपके पास तैयार हो गया राइट अप, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता क्यों है? पैट्रियार्कल सिस्टम की वजह से, डाउरी सिस्टम की वजह से, रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एक्सरबेटिंग द इशू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लैंड ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस, हम जानते हैं कि जो मेल प्रोजेनी है वही जो है हायर या सक्सेसर होगा प्रॉपर्टीज़ का, वो एग्जिस्टिंग है, तो वो इशू है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का। सन एज एन एग्जिस्टिंग अर्निंग मेंबर, सन मेटा प्रेफरेंस, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, तो ये भी एक इशू है सोसाइटी में कि सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हैंडलर, या फिर ये कहें कि जो ओल्ड एज का एक सहारा होगा, तो वो इशू है सोसाइटी में। स्मॉल फैमिली नॉर्म एंड टेक्नोलॉजी, स्मॉल फैमिली नॉर्म हम दो हमारे दो, तो इस केस में होता ये है कि टेक्नोलॉजी, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन थ्रू टेक्नोलॉजीज़, ये इजीली जो है फीमेल पेटिसाइड को प्रमोट कर रहा है,
ठीक है। कंसिक्वेंस क्या है? जेंडर इम्बैलेंस एंड वायलेंस, जो कि हमें स्पेशली हरियाणा में देखने को मिलता है, और जो नॉर्थ बेल्ट है उसमें भी इनएडुकेट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। सोशल इश्यूज एंड इमोरलिटी, वो भी हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड एक छोटा सा राइटअप। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडिया डिस्पाइट द लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द विसाखा गाइडलाइंस एंड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये दोनों को याद रखना। जैसे वुमेन का एम्पावरमेंट एट वर्क प्लेसेस, कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है पहले। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस. The NCW reported that over 2,500 complaints of sexual harassment at the workplace in 2021 alone were reported. ठीक है, तो ये डेटा भी हम आंसर्स में कोट कर सकते हैं। अब आते हैं मैरिटल रेप के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैरिटल रेप को लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इंडिया में लीगली अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इस पर प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं। इसी लैंग्वेज में है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, मैरिटल रेप अभी के दिनों में, ठीक है। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको देखिए। रीजन्स फॉर अंडर रिपोर्टिंग क्या है? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पैट्रियार्की सिस्टम है, उसकी वजह से। आर्ग्यूमेंट्स फॉर क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, बेसिकली मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज। मैरिटल रेप है क्या, पहले समझो कि जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, ये रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब कभी जैसे कि मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आती है, मान लो कि हस्बैंड वांट टू मेट विथ वाइफ, ठीक है। इस केस में अगर वाइफ इज़ नॉट विलिंग टू हैव द इंटरकोर्स, then in that scenario if husband pushes beyond the limit and do not take consent, then this non-consensual intercourse is marital rape, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक नॉलेज अबाउट दी मैरिटल रेप। अब उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए आर्गूमेंट दिया गया है, क्या क्या देखते हैं। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑब्वियसली अगर कंसेंट नहीं ले तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एंड समवन एज अ पार्टनर इज फोर्सिंग। फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट लीगल स्टैंस, ठीक है। लीगल स्टैंस नहीं है अभी तक, जो है मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो ज़रूरी है कि उसको क्रिमिनलाइज किया जाए या लीगलाइज किया जाए टू अंडरस्टैंड द मैरिटल रेप। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ में से मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज्ड है और हमने कई सारे साइन किए हुए हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यूएन कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने भी बोला इंडिया टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, ठीक है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग थ्रेट टू मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। हम जानते हैं कि एक पार्टनर कम इन रिलेशनशिप they need to be psychologically together. At the same time, the physical need is as well equally desired. So in that case, there will be a sense of fear among the partners regarding the sex, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद कंजुगल राइट्स की जो हम मेट करना चाहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, बट दिस डज नॉट जस्टिफाई नॉन कंसेंसुअल सेक्स, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो कंजुगल राइट्स हैं मेन एंड वुमेन के, वो है कि अपने पार्टनर के साथ एटलीस्ट दे कैन हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप, तो वो एक प्रॉब्लम है। The non-discrimination of marital rape not only violates non-criminalization of marital rape not only violates fundamental rights, human rights, but also perpetuates gender inequality and domestic violence, ठीक है। तो इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। There is a need for legal reform to protect the bodily autonomy and dignity of married women. Addressing this issue is crucial for advancing gender justice and safeguarding the right of all women in India. तो ये एक अच्छा राइट अप है ऑन दी मैरिटल रेप। दिस इज गुड इनफ टू राइट आंसर। आप इसको एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब आते हैं साइबर हरासमेंट पे। जब हम साइबर हरासमेंट पे आते हैं, वुमेन इन इंडिया आर डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स फेसिंग अ रेंज ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स दैट एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी टू वायलेट देयर प्राइवेसी। से हम अभी डीप फेक वाले बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे जो लीक हो रहे हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के, लोगों के। that was not the real picture of any personality, rather that was morphed, that was edited by the targeting agencies targeting malified intention individuals
ठीक है। तो ये था मेथड क्या है, साइबर स्टॉकिंग है, ब्लैकमेलिंग है, साइबर बुलिंग है, मॉर्फिंग है, ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा उसका, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, सोशल आइसोलेशन होगा, फिजिकल हार्म होगा, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेस पार्टिसिपेशन इन डिजिटल स्पेस। ठीक है। तो ये सारे ऑब्वियसली आउटकम्स हैं ऑफ द साइबर हरासमेंट। लॉ क्या है, stringent laws for to eradicate violence against women, protection of women from domestic violence act 2005, sexual harassment of women at workplaces, prevention prohibition and redressal act 2013, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इन तीनों पे एक बार सिर्फ गूगल करके देख सकते हो, बट इतना सिर्फ याद रखना भी इनफ है आंसर में पुट अप करने के लिए। परपेचुएशन ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट इज मोर ड्यू टू एनोनिमिटी, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स एंड कल्चरल एटीट्यूड्स। ठीक है। अब रिड्रेशल एंड रिकोर्स मैकेनिज्म्स, साइबर क्राइम सेल्स हैं टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ऑनलाइन पैन इंडिया पोर्टल टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम है। ठीक है। उसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, सेक्शन 66A एंड 67 थ्रू द स्ट्रक डाउन लॉ पहले यूज़ होता था अगेंस्ट द मिस इन्फॉर्मेशन, CCTNS साइबर क्रिमिनल टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिस्टम ऐसा करके कुछ फुल फॉर्म है, ये भी जो है लीगल फ्रेमवर्क्स है। ठीक है। वाई स्ट्रिंजेंट लॉज हैव नॉट इरेडिकेटेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि वीक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिजॉल्विंग द इश्यूज रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनएडुकेट बॉटलनेक्स, जो फैसिलिटीज चाहिए थे वुमेन को फॉर रिड्रेशल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो भी प्रॉब्लमेटिक है या अनअवेलेबल है या लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं, लेस सीरियस लिया जाता है। सोशल एंड कल्चरल ऑब्स्टेकल्स तो है ही, मिसयूज़ एंड लूप होल्स है, जो हम कहते हैं कि अगर मैरिटल रेप की बात करें तो बहुत सारा केसेस ऐसे देखने को मिला है जो कि मिसयूज़ किया गया है या फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच क्या है टू इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे पैट्रियार्की टू इक्वालिटी। ठीक है। पैट्रियार्की टू फेमिनिज्म नहीं, रादर इक्वालिटी, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये एक अच्छा लाइन है जो कि आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। जेंडर बजट इंट्रोड्यूस्ड इन बजट फाइनेंशियल ईयर 2006। ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मातृ वंदना योजना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ये भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को इरेडिकेट करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, जैसे अगर कहें स्वच्छ भारत मिशन तो जैसे क्लीनलीनेस है, सैनिटेशन है, वो ज़रूरी है वुमेन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शंस, जो कुकिंग फ्यूल ट्रेडिशनली था वो हेल्थ के लिए हजारदस्त था, लेकिन LPG जो है इम्प्रूव किया हेल्थ को। जल जीवन मिशन, विमेन जो है वाटर फेच करने के लिए दूर दूर जगह जाती थी, किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता था अर्ली मॉर्निंग उनको पानी भरने के लिए, बट जल जीवन मिशन, हर घर जल से नल योजना, तो वो आने के बाद जो है लाइफ इजी हो गया। संबल एक इनिशिएटिव है, वन स्टॉप सेंटर ऑफर्स मेडिकल एंड लीगल एड, पुलिस फैसिलिटेशन, टेम्परेरी शेल्टर एंड काउंसलिंग फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। PM जनधन योजना, फिनेंशियल इंक्लूजन, 55.6% ऑफ अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन। दीनदयाल अंत्योदय योजना एम्पावर्स वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, PM मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया, इसके बारे में डेटा आगे पढ़ेंगे हम, इस पर अभी है। PM आवास योजना, मैंडेट्स फीमेल ओनरशिप ऑफ हाउसेस टू प्रमोट जेंडर इक्विटी। तो ये सारे कुछ स्कीम्स हैं जो कि हम याद कर सकते हैं। अब करंट थीम्स पे आते हैं, क्या क्या है करंट अफेयर्स। नाविक, अभी बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए अभी कुछ दिनों में, जब से वुमेंस डे हुआ है तब से काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे, मैंने सबको लगभग समराइज़ कर लिया है। और इतना है, एक मैंने PIB वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है अपने ग्रुप पे, और दूसरा ये है वुमेन से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स आए ये मैंने समराइज़ किया है। यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट रीड दिस एंड मग अप एंड जस्ट कॉपी पेस्ट इन योर आंसर। ठीक है। नाविक सागर परिक्रमा 2, इसमें है ये कि जेंडर एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक केस स्टडी है ये, फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गोवा ऑन October 2, ये कम्प्लीटली वुमेन लेड है, 2 वुमेन है ऑफिसर्स जो कि अराउंड द ग्लोब जो है
सरकम नेविगेट कर रही हैं। 40,000 किलोमीटर जर्नी गोवा टू, ये कुछ स्टेप्स थे, यहाँ से यहाँ जाकर रुके, फिर यहाँ से यहाँ चले और फाइनली गोवा वापस आ गए। ठीक है, ये किससे गए थे? एक बोट है INSV तारिणी, बोट इक्विप्ड विद एडवांस्ड नेविगेशन सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, टुक पार्ट इन द फर्स्ट एडिशन नाविक सागर परिक्रमा इन 2017। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डेटा है, ये एक आर्टिकल में था। इंडिया वाज रैंक 128 अमंग 177 कंट्रीज रेटेड इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये खराब हालत दिखाता है वुमेन से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू NFHS 54% ऑफ इंडियन वुमेन हैड द फ्रीडम टू विजिट मार्केट्स अलोन, while 50% could access healthcare facilities independently and 48% were permitted to travel outside their village or community unaccompanied। ये भी हम पुटअप कर सकते हैं, वुमेन ऑटोनॉमी से रिलेटेड कहीं पर भी अगर स्टेटमेंट आए तो यहाँ पर हम ये डेटा पुटअप कर सकते हैं। पीडियाट्रिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इज 35.6% PLFS 2023-2024 में। उसके बाद वुमेन इन साइंस की बात करते हैं। एक है मटिल्डा इफेक्ट। ठीक है, women after 19th century feminist Matilda Jocelyn Gage describes the tendency of downplay or overshadow women's scientific contribution in favor of their male colleagues, highlighting the historic struggle for proper recognition of women innovations। ठीक है, तो ये भी हम जो है कोट कर सकते हैं आंसर में। उसके बाद है वुमेन इन कॉर्पोरेट सेक्टर। एक USA में एक इनिशिएटिव चलाया गया था वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर, पीरियड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, जो कि अभी जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तो कह रही है कि नहीं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। ठीक है, अ पॉजिटिव अप्रोच टू इंक्लूड वुमेन इन वर्कफोर्स, बट अभी इसको डिस्करेज किया जा रहा है USA में। तो इंडिया में कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव की ज़रूरत है। ये अच्छे से हम कोट कर सकते हैं आंसर्स में। Women comprise 48% of corporate America's workforce. In India, women have been historically marginalized from workforce and comprise about 35.9% of the women population ratio. ठीक है, नंबर इज स्टार्कर एट दी सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट लेवल। मैंने बोला कि सीनियर लेवल पे जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट अभी हम पढ़ रहे थे तो वो बहुत बुरा है। जस्ट 12.7% ऑफ वुमेन आर इन लीडरशिप रोल्स, एग्जाम्पल ऑफ ग्लास सीलिंग इफेक्ट, है ना। उसके बाद 2014 द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटेड एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोर्ड ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, and in 2015 SEBI mandated that at least one independent women director be appointed to the board of India's top 1000 listed companies। तो ये कुछ इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। आउटकम क्या हुआ? द वुमेन डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ NSE 500 स्टॉक एक्सचेंज पे 500 लिस्टेड कंपनीज जो है उसमें इंक्रीज हुआ है मोर देन 3-fold, फ्रॉम 5% इन 2011 टू 18% इन 2023। अब एक आर्टिकल था फेमिनिस्ट फ्यूचर इन इंडिया, द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन। ये याद रखना है, ये आंसर में कोट करना है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ब्लूप्रिंट फॉर एडवांसिंग वुमेन्स राइट्स। बीजिंग मीटिंग इन 1995 ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर्स एंड 70,000 डेलीगेट्स फ्रॉम 189 कंट्रीज टू एग्री ऑन अ रोड मैप टू एक्सेलरेट वुमेन्स इक्वालिटी थ्रू 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न। ठीक है, कुछ जो सुपरफिशियल क्राइटेरिया थे, हेल्थ था, एजुकेशन ट्रेनिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग, ये कुछ एरियाज थे जिस पे वर्क करने की ज़रूरत थी। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ मेटरनल हेल्थ केयर अंडर द इनिशिएटिव सच एज PM सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड द PM मातृ वंदना योजना हैज़ इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज टू 95%। ये हम अच्छा डेटा है, इसको हम मगअप करेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम 130 to 97 डेथ्स पर 1 लाख बर्थ बिटवीन 2014 एंड 2020। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे का डेटा है ये। ठीक है, टुडे ओवर हाफ 56% मैरिड वुमेन चोज टू यूज मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स गिविंग देम ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। Nearly 100 million women have connected to the financial networks via self-help groups, fostering entrepreneurship and financial independence. Good one, good data. उसी तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज़ empowered over 100 million rural women through access to credit, livelihood opportunities and financial literacy programs. PM Gramin Digital Saksharta Abhiyan has trained over 35 million rural women in digital literacy, ensuring that they are not left behind in the digital evolution। तो ये भी डेटा अच्छा है। Bridging digital gender divide has helped women participate in the digital economy. The share of gender budget in the national budget has increased from 6.8% in 2024-25 to 8.8% in 2025-2026.
$55.2 billion इज अलोकेटेड टुवर्ड्स जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। अब उसके बाद है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड केयर अप कोप अप मैकेनिज्म क्या है। केस स्टडी है एक, द बीजिंग डिक्लेरेशन हैज कॉल्ड फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन येट मैनी वुमेन स्टिल फेस वायलेंस here across the world. The establishment of 770 one-stop centers has provided essential medical, legal and psychological support to survivors of violence. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। The introduction of भारतीय न्याय संहिता 2023 which came into effect in 2024 strengthens legal protection and improves women's safety and justice. अब एक केस स्टडी है, a blockchain based system in Odisha ensures that survivors receive swift confidential and coordinated support. Partnership between UN Population Fund and Rajasthan Police Academy have enhanced gender responsive policing, building survivor trust and expanding access to justice. ये तो केस स्टडी है, इसको आप मकअप करिए। Initiatives such as Gender Advancement for Transforming Initiative Gati project, which promotes women in STEM, science, technology, engineering and mathematics, and the G20 Tech Equity Platform, which has trained thousands of young women in emerging technologies, showcases their potential. ठीक है। द वुमेन रिजर्वेशन बिल, हम जानते हैं 1/3 रिजर्वेशन, उसके लिए रिलेटेड कुछ डेटा है। विद एन अनवेवरिंग कमिटमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, financial inclusion and social transformation, India is setting a global benchmark for inclusive and sustainable growth, one that is needed in the world today now more than ever. ये हमारे लिए एक तरीके से एक कंक्लूजन का पैराग्राफ है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट